नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। डिजिटल भुगतान से छोटे व्यापारियों को मिल रही नई मजबूती। ऑनलाइन खरीदारी को लेकर विधानसभा में बोले सीएम सैनी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों पर दिए जवाब। पश्चिमी यमुना नहर में 6 से 7 गोवंश के अवशेष मिलने से सनसनी। हत्या की आशंका, फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। डीएसपी बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। करनाल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं पर दिया बयान, कहा गद्दारी करने वाले नेताओं के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष द्वारा ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण राज्य के छोटे दुकानदारों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व में यह शक्ति बनकर उभरा है, जहां रेडी फड़ी वाले भी यूपीआई डिजिटल पेमेंट का उपयोग कर रहे हैं। किसी व्यापारी या दुकानदार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत किसी को है तो वो कांग्रेस को है। विधायक द्वारा छोटे खुदरा व्यापारियों को समर्थन देने के लिए ऑनलाइन खरीदारी पर भारी कर लगाने के प्रस्ताव के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को तथ्यों की जानकारी ही नहीं है और वे जानकारी के अभाव में ऐसी बातें करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी किसी रेडी फड़ी वाले को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने रेडी फड़ी वालों को बिना ब्याज के 10,000 रुपए तक का लोन दिया था। वर्ल्ड के अंदर माननीय अध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत वो शक्ति बनकर के उभरा है कि आज हमारा रेडी पे सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी यूपीआई का उपयोग कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कोरोना के काल में अगर किसी रेडी फड़ी वाले को दिक्कत आई है, बिना ब्याज के 10,000 रुपए तक उसकी सहायता करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत अगर माननीय अध्यक्ष जी किसी को है, कांग्रेस को दिक्कत है कि वो ऑनलाइन क्यों पैसा जा रहा है, सीधा आना चाहिए था, वो दिक्कत आपको है। इंद्री के गांव धमनहेड़ी के पास पश्चिमी यमुना नहर में गोवंश के अवशेष मिलने का मामला सामने आने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस घटना से न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। इंद्री के डीएसपी सतीश गौतम भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस टीम ने नहर से गोवंश के अवशेषों को बाहर निकलवाकर अपने कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नहर से करीब 6 से 7 गोवंश के अवशेष बरामद हुए हैं। सभी अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के उचानी स्थित पशुधन केंद्र भेजा गया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। घटना की सूचना फैलते ही आसपास के गांवों के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी रोष देखने को मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी आज छानबीन कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अवशेष मिले हैं गौ माता के और वो हमने उठाए हैं। और उचानी जो पशुधन जो औषधालय है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पे डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया जाएगा बोर्ड की टीम से। और जो भी इसमें दोषी है, कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गौ हमारी माता है और हम सनातन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सारे, तो हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। करनाल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस भी नेता ने पार्टी से गद्दारी की है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं भाजपा पर आरोप लगाते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए बहुत ही आम परिवार के बेटे को राज्यसभा का टिकट देकर भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो एक उम्मीदवार उनका बनता और एक उम्मीदवार हमारा बनता, लेकिन भाजपा ने धन भल और बाहुबली व्यक्ति को मुकाबले में अपने समर्थित उम्मीदवार को खड़ा किया, ताकि हमारा उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी पंचायत में ना जा सके। राव नरेंद्र ने
प्रदेश के सभी सीनियर नेताओं का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि सबने अपनी अपनी तरीके से पार्टी की मदद की। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो एक उम्मीदवार उनका बनता, एक हमारा बनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धनबल बाहुबल व्यक्ति को, जो पैसे से साधन संपन्न व्यक्ति को मुकाबले में तीसरे उम्मीदवार के रूप में अपने समर्थन से खड़ा किया, ताकि वो दलित भाई, गरीब भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में न जा सके। और उसके लिए तमाम तरह की हथकंडे अपनाए गए। आपने देखा किस तरह से विधायकों को प्रलोभन दिया गया, धमकियां दी गई, दबाव डाला गया, प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों पर दबाव डाला गया। और जो हम कांग्रेस पहले कहती थी कि लोग ऑपरेशन लोटस करते हैं, कहीं सरकार चोरी करते हैं, कहीं वोट चोरी करते हैं, जो पूरा आंदोलन चला पूरे हरियाणा में, और अब ये बात साबित हो गई है भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से कि किस तरह से विधायकों की चोरी करना चाहते थे और 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करवाई गई। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये आप मान के चलिए। लेकिन मैं साथ के मौके के ऊपर अपने तमाम विधायक साथियों का, हमारे प्रभारी आदरणीय श्री बीके हरिप्रसाद जी का, हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, हमारे शेड्यूल सी मेंबर भाई दीपेंद्र जी का, भाई सुरजेवाला रणदीप जी का, बहन शैलजा जी का, तमाम हरियाणा के सभी समस्त जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सबने अपने अपने तरीके से पार्टी की मदद की। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही फास्टैग के सालाना पास की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश के टोल प्लाजा पर लागू हो जाएंगी। NHAIA द्वारा जारी जानकारी के अनुसार निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए इस्तेमाल होने वाले एनुअल पास की कीमत में 75 रुपए का इजाफा किया गया है। पहले लोगों को 3000 रुपए देने पड़ते थे, अब नई कीमत में 3075 रुपए रखी गई है। यह बढ़ोतरी लगभग 2.5% है। हालांकि यह वृद्धि मामूली लग सकती है, लेकिन नियमित रूप से हाईवे का इस्तेमाल करने वाले डेली कम्यूटर्स के मासिक बजट पर इसका असर जरूर पड़ेगा। हरियाणा की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया अपनी ही पार्टी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सेतिया ने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए संबंधित विधायकों के नाम सार्वजनिक करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। धरने पर बैठे गोकुल सेतिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनका नाम भी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में शामिल किया जा रहा है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। और उन्होंने साफ कहा कि उनकी छवि को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। सेतिया ने मांग की है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं और पार्टी अनुशासन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस की एक और विधायक मंजू चौधरी भी कांग्रेस ऑफिस धरने पर पहुंची। मंजू चौधरी ने कहा कि उनका नाम भी पार्टी के साथ धोखा करने वालों में उछाला जा रहा है। मेरा काम है अपनी आवाज उठाना अपनी पार्टी के फेवर में, कि आने वाले समय के अंदर हमारी पार्टी के लिए क्या ठीक है। एक एज ए मेंबर ऑफ पार्टी मेरा जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करने का काम कर रहा हूं। बेशक 5 नाम जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, सीधी स्पष्ट, मेरा तो एक ही कहना है, एक मेरी राय है, एक मशवरा है अपनी पार्टी के लिए कि ऐसे नामों को जल्द से जल्द लोगों के आगे भी लाया जाए और आगे लाकर और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए, ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए। अगर आज हम ऐसे लोगों पे, भीतरघात करने वालों पे अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कल को हर आदमी इस चीज को लाइटली लेगा। अगला कहेगा गोकुल जी आपके खिलाफ नहीं है। सर्टिफिकेट चाहिए गोकुल सेतिया को, आपकी मतलब आपके लिए पार्टी की निष्ठा वालों समर्पित सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, क्यों? मैं बताता हूँ, देखो राजनीति है, राजनीति के अंदर कोई भी विपक्ष वाला बात अगर कोई भी इस प्रकार की कोई र्यूमर क्रिएट कर देता है तो उस पर तो देखो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अब बेशक मैंने कोई भी अपना मैसेज जारी किया तो उस पर नीचे कमेंट्स लोगों के थे कि आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी। मैंने क्या गलत किया है जी? मैंने अपनी पार्टी को ईमानदारी से वोट डालने का काम किया, क्या गलत किया है मैंने? तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की लीडरशिप भी उस चीज़ को कम से कम, अगर कोई इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है कि अभी कैंसल वोट पे कोई डिस्क्लोज उसको नहीं कर सकते,
तो कम से कम गोकुल सेतिया की बात को जरूर डिस्क्लोज करें कि मैंने अपना वोट सही ढंग से ईमानदारी से डाला या नहीं डाला। हरियाणा कांग्रेस में जारी अंदरूनी विवाद के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे विधायक गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी के पास नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। हुड्डा ने दोनों विधायकों से बातचीत की और उन्हें क्लीन चिट देते हुए साफ कहा कि राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग या जिन वोटों को रद्द किया गया है उनमें इन दोनों विधायकों का नाम शामिल नहीं है। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों विधायकों को धरने से उठाया और अपने साथ ले गए। हुड्डा के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल यह धरना समाप्त हो गया, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान अब भी चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्षी पार्टियां हैं वो भिन्न बात भी चला रहे हैं। 5 वोट जो है वोट क्रॉस हुई हैं, उनका नाम पता है, हाई कमांड को सूचित कर दिया गया, जल्दी ही हाई कमांड एक्शन लेगा। और जो कैंसिल हुई हैं ये रिटर्निंग अफसर है, उसके ऊपर भूषण बत्रा जी ने बताया जान के उन्होंने जबरदस्त किया है और हमारे किसी विधायक ने जो है और इनके नाम लगाते हैं, बिल्कुल गलत बात है, किसी को नहीं पता, कोई नहीं। को तो आपने क्लीन चिट दे दी, ये भी क्लीन है, ये भी क्लीन है, क्लीन है, ये क्लीन है। जिन्होंने नीतियां मैंने देखी है, कल बता दिया, कल सर आपके विधायक ही कह रहे हैं कि नारे पीछे बैनर लेके खड़े सर। बात हो गई है, वो जो विधायक हैं जिन्होंने किया है उनका नाम हाई कमांड के पास है। हाई कमांड मैं पार्टी के अनुशासन से बता हुआ है, कब तक सार्वजनिक हो जाएंगे? 2-4 दिन में। हुड्डा साहब कुछ और विधायक भी आपके हैं, क्या आप बाकी विधायकों से मांग करते हैं इस तरीके का प्रदर्शन ना करें? कौन बाकी विधायक? कोई नहीं करेगा, सब कौन से है, तो क्यों करेंगे? जब बता दिया जो जिन्होंने किया है उनका नाम है, पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। ये जो आज ये 3 विधायक खड़े, इनमें से कोई नहीं है कहीं। हरियाणा में जल्दी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होगी। देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पानीपत में स्थापित की जा रही है। पीपीपी के तहत पानीपत में आईओसी के माध्यम से 10,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली परियोजना स्थापित होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से भारतीय तेल निगम लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी को ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना को दिसंबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 55 संकल्पों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य की नई उद्योग नीति बनाई जा रही है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को थर्ड सेक्टर में रखा गया है और हरियाणा को लो कार्बन रिफाइनिंग और ग्रीन स्टील उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। पानीपत और आसपास स्थित उर्वरक और अमोनिया इकाइयों को भी ग्रीन अमोनिया अपनाने से लाभ मिलेगा, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। इस परियोजना से व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रदेश में लगभग 40,000 प्रत्यक्ष और 1,02,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। कुरुक्षेत्र के यारा गांव में आज सुबह घर में गैस सिलेंडर के फटने से भीषण हादसा हो गया। इस घटना में परिवार के लगभग 8 सदस्य झुलस गए, जिनमें एक छोटी सी बच्ची भी शामिल है। सभी घायलों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे कोमल नाम की महिला खाना बना रही थी और इसी दौरान घर की एक गैस सिलेंडर खत्म हो गया। और जब परिवार के सदस्य दूसरे सिलेंडर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया। सिलेंडर फटने से घर में तेज आग लग गई, जिससे पूरा परिवार आग की चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने कुछ समय के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया। हादसे में सबसे अधिक चिंता एक छोटी बच्ची की हेल्थ को लेकर है, जिसे गंभीर रूप से झुलसने के कारण निजी अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वे इलाज के लिए अधीन हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।